गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखेंगे मैथमेटिक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसमें हम लोग एक क्वेश्चन के बारे में स्टडी करेंगे। ये जनरली हमारे हार्डर डिफरेंशिएशन का एक पार्ट है। किसका पार्ट है स्टूडेंट? हार्डर डिफरेंशिएशन का। जो हम लोग हार्डर डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं उसी का ये स्मॉल पार्ट देखेंगे हम लोग। तो इसमें जनरली हम लोग क्या लिखते हैं, अगर हमारा क्वेश्चन दे दिया रहता है sin x, sin 2x, sin 3x, sin 4x, तो इसको हमको कैसे डिफरेंशिएट करना है। अगर क्वेश्चन दिया जाता है कि डिफरेंशिएट sin x, sin 2x, sin 3x एंड sin 4x, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट y इज इक्वल टू क्या राइट करेंगे स्टूडेंट, sin x, sin 2x, sin 3x एंड sin 4x। पहले हम लोग इसको y के इक्वल में ले लेंगे। y इज इक्वल टू sin x डॉट sin 2x डॉट sin 3x डॉट sin 4x। अब इस टाइप के क्वेश्चन में बेसिक याद रखेंगे, अगर आपका मल्टीप्लिकेशन साइन रहेगा या डिवीजन साइन रहेगा स्टूडेंट, तो आपको क्या करना है, उसमें दोनों साइड पे लॉग ले लेना है। क्या ले लेना है? लॉग ले लेना है। सो लॉग y इज इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट, लॉग sin x इंटू sin 2x इंटू sin 3x इंटू sin 4x। मीन्स आपको पहला स्टेप में क्या करना है, अगर जब भी ऐसे बहुत सारे नंबर मल्टीप्लाई में या डिवाइड में दिखेंगे तो दोनों साइड में आपको क्या ले लेना है स्टूडेंट, लॉग ले लेना है। फिर क्या हो जाएगा, लॉग y इज इक्वल टू लॉग sin x अलग हो गया स्टूडेंट, प्लस लॉग sin 2x हो जाएगा, प्लस लॉग sin 3x हो जाएगा, प्लस लॉग sin 4x हो जाएगा। मीन्स अगर मल्टीप्लाई साइन रहता है तो ये प्लस साइन में ब्रेक हो जाता है। log y इज इक्वल टू log sin x प्लस log sin 2x प्लस log sin 3x प्लस log sin 4x। अब इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन dy dx, log y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dy dx। अब किसका करेंगे, log sin x का, फिर किसका करेंगे dy dx करके स्टूडेंट, log sin 2x का, फिर किसका करेंगे स्टूडेंट dy dx करके log sin 3x का, और इसी तरीके से हम लोग dy dx करके किसका डिफरेंशिएशन करेंगे स्टूडेंट, log sin 4x का। ये हो गया स्टूडेंट। अब log y का क्या होता है, 1/y क्या होगा, dy by dx। log y का क्या होगा, 1/y dy by dx इज इक्वल टू log sin x का 1/sin x, और sin x का क्या होता है स्टूडेंट, cos x। सबसे पहले log sin x का क्या होगा, 1/sin x, और sin x का क्या होगा, cos x, प्लस log sin 2x का क्या होगा, 1/sin 2x, और sin 2x के क्या करेंगे, cos 2x, और 2x में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, 2 का। सबसे पहले देखेंगे log sin 2x का क्या हो जाएगा, sin 2x, sin 2x का डिफरेंशिएशन cos 2x, और 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2। इसी तरीके से क्या हो जाएगा, log sin 3x का करेंगे तो 1/sin 3x, sin 3x का क्या हो जाएगा, cos 3x, और 3x का फिर क्या बाहर निकलेगा, 3। इसी तरीके से 1/sin 4x, sin 4x का क्या हो जाएगा, cos 4x, और 4x का फिर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 4 हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? मींस sin x का cos x, sin 2x हो गया, फिर sin 2x का cos 2x, और 2x का 2। log sin 3x, तो 3x का क्या हो जाएगा, sin 3x का 3 sin 3x, फिर sin का क्या हो जाएगा, cos 3x, और 3x का क्या हो जाएगा, 3। फिर log sin 4x का sin 4x, sin 4x का डिफरेंशिएशन cos 4x, और 4x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया स्टूडेंट, 4 हो गया। अब cos बाई sin को क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, 1/y dy by dx। cos बाई sin को लिख सकते हैं cot x, इसको क्या लिख सकते हैं 2 cot 2x, फिर क्या लिख सकते हैं 3 cot 3x, फिर क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट 4 cot 4x लिख सकते हैं। अब इसके आगे क्या करेंगे स्टूडेंट, हम लोग y की वैल्यू को इधर डिवाइड में, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, मल्टीप्लाई, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy by dx इज इक्वल टू y cot x प्लस 2 cot 2x प्लस 3 cot 3x प्लस 4 cot 4x हो गया स्टूडेंट। अब आप क्या करेंगे, लास्ट स्टेप में y की वैल्यू वापिस क्या था, sin x, sin 2x, sin 3x, sin 4x स्टूडेंट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, cot x प्लस 2 cot 2x प्लस 3 cot 3x प्लस 4 cot 4x हो गया स्टूडेंट। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर स्टूडेंट्स? मीन्स आपको जैसा पहले भी हम लोग सॉल्व करते आए हैं लॉग लेके, वैसे ही सॉल्व करना है,
बट इसमें 3-4 अलग अलग स्टेप में ये सॉल्व हो जाएंगे स्टूडेंट। फिर इसके y की वैल्यू को पुट कर देना है। क्लियर है स्टूडेंट्स आपको? इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जब अपन देखेंगे स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग थोड़ा सा टफ वाला देख लेते हैं, जिसमें आपको दोनों वैल्यू एक साथ मिलेगी। जैसे रूट ओवर x माइनस ए, x माइनस बी, x माइनस सी, x माइनस डी, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले y इज इक्वल टू क्या ले लेंगे, रूट ओवर x माइनस ए, x माइनस बी, x माइनस सी, x माइनस डी हो गया स्टूडेंट। अब क्या ले लेंगे, y इज इक्वल टू x माइनस ए, x माइनस बी, x माइनस सी, x माइनस डी, होल का पावर कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 1/2 हो गया। अब दोनों साइड लॉग ले लेंगे, तो लॉग y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग x माइनस ए, x माइनस बी, x माइनस सी, x माइनस डी, होल का पावर कितना हो गया स्टूडेंट, 1/2। लॉग के फॉर्मूला से 1/2 क्या हो जाएगा स्टूडेंट, बाहर। लॉग y इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/2। अब ये क्या हो जाएगा, लॉग x माइनस ए लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई में है तो क्या हो जाएगा, लॉग x माइनस बी हो जाएगा। अब डिवाइड में है तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, माइनस लॉग x माइनस सी हो जाएगा। और ये डिवाइड में है तो फिर से क्या हो जाएगा, लॉग x माइनस डी। इसी लाइन को आपको अच्छे से समझना है स्टूडेंट। लॉग के फॉर्मूला से पावर क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। ये मल्टीप्लाई में है तो लॉग x माइनस ए, ये भी मल्टीप्लाई में प्लस लॉग x माइनस बी, डिवाइड में इसलिए माइनस लॉग x माइनस सी, फिर डिवाइड में इसलिए माइनस लॉग x माइनस डी। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो log y का क्या होता है, 1/y dy/dx, 1/2 बाहर है। x माइनस ए का डिफरेंशिएशन 1/x माइनस ए, log x माइनस बी का डिफरेंशिएशन x माइनस बी, x माइनस सी का डिफरेंशिएशन x माइनस सी, और इसका 1/x माइनस डी स्टूडेंट। अब आपको क्या करना है, y की वैल्यू को इधर ले आना स्टूडेंट। हो गया आंसर, dy/dx इज इक्वल टू y/2 1/x माइनस ए प्लस 1/x माइनस बी माइनस 1/x माइनस सी माइनस 1/x माइनस डी। और y की वैल्यू को जब वापस पुट करेंगे तो हमको कैसे दिखेगा यार, पूरी वैल्यू को यहाँ को पुट कर लेना, x माइनस ए अपॉन x माइनस सी, x माइनस बी अपॉन x माइनस डी हो गया स्टूडेंट। अपॉन का लिखेंगे 2 लिख देंगे और फिर बाकी वाली वैल्यू कॉपी एंड पेस्ट हो जाएगी स्टूडेंट। वाली वैल्यू को आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट। क्लियर है? क्लियर स्टूडेंट? ex इज इक्वल टू कॉस क्यूब एक्स साइन स्क्वायर एक्स। अब हम लोग को इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो y इज इक्वल टू e का पावर x इंटू कॉस क्यूब एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स हो गया स्टूडेंट। अब हमको इसका अगर डिफरेंशिएशन करना है तो क्या ले लेंगे, log y, log y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, log e का पावर x कॉस क्यूब एक्स साइन स्क्वायर एक्स हो गया स्टूडेंट। अब हम लोगों को इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो जनरली क्या होगा, पहले इसको अलग अलग कर देते हैं। log y इज इक्वल टू log e का पावर x डॉट डॉट नहीं लगेगा स्टूडेंट, क्या लगेगा आपको पता है, log प्लस साइन लगेगा, क्यूब एक्स हो गया प्लस log साइन स्क्वायर एक्स हो गया स्टूडेंट्स। अब इसके बाद क्या कर सकते हैं, log y इज इक्वल टू log, और ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट एक्स आ गया, ये क्यूब क्या है, पावर में है, बाहर हो जाएगा तो log cos x बच गया 3 log cos x, ये स्क्वायर पावर में है, बाहर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 log sin x हो गया स्टूडेंट। फिर से एक बार समझेंगे, log के फॉर्मूला से मल्टीप्लाई में जो भी वैल्यू रहती है वो क्या होती है, प्लस में ब्रेक हो जाती है, तो log e x हो गया, log sin cos क्यूब x हो गया, फिर log sin स्क्वायर x हो गया स्टूडेंट। अब क्या करेंगे, जो पावर रहेगा बाहर, जो पावर रहेगा बाहर, तो log cos x हो गया, log sin x हो गया। अब अगर इन लोग इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, d/dx log y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, d/dx x प्लस d/dx 3 log cos x हो गया स्टूडेंट। फिर क्या हो जाएगा, d/dx 2 log sin x, क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 2 log sin x हो गया स्टूडेंट। अब क्या होगा, log y का 1/y होता है, dy/dx लिखेंगे। log y का क्या होता है स्टूडेंट, 1/y, और dy/dx राइट करेंगे। x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, 3 बाहर, log cos x का क्या होगा 1/cos x, और cos x का क्या होता है स्टूडेंट माइनस sin x, 2 बाहर, log sin x से क्या होगा 1/sin x, और sin x का क्या हो जाएगा स्टूडेंट cos x हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा 1/y dy/dx
इज इक्वल टू 1 माइनस साइन बाई कॉस को क्या लिख सकते हैं 10x और कॉस बाई साइन को क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट cot x। y की वैल्यू वापस करेंगे तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा y 1 माइनस 3 tan x प्लस 2 cot x हो गया स्टूडेंट। अब y की वैल्यू को वापस करेंगे तो y की वैल्यू आपकी ये है ex cos क्यूब x sin स्क्वायर x 1 माइनस 3 tan x प्लस कितना आ गया स्टूडेंट 2 cot x आ गया। इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं स्टूडेंट सॉल्व कर सकते हैं। अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है आपका हार्डर डिफरेंशिएशन का। हार्डर डिफरेंशिएशन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। जनरली कोई सा भी क्वेश्चन रहता है उसको किससे डिनोट करते हैं स्टूडेंट्स वाई से। जनरली कोई सा भी डिफरेंशिएशन रहता है या कोई सा भी क्वेश्चन रहता है उसको वाई से डिनोट करते हैं। अगर कोई सा भी क्वेश्चन रहता है स्टूडेंट्स तो उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं वाई से डिनोट करते हैं स्टूडेंट। अगर इसका एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसको क्या लिखेंगे स्टूडेंट dy बाई डी एक्स। अगर इसका x के रेस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं तो जनरली हम लोग क्या लिखते हैं dy बाई डी एक्स लिखते हैं स्टूडेंट। अगर इसका दो बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो कैसे लिखेंगे dy बाई डी एक्स और फिर क्या लिखाएगा dy बाई डी एक्स। मतलब हमको इसका अगर डिफरेंशिएशन करना है या इसका दो बार डिफरेंशिएशन करना है तो डी बाई डी एक्स dy बाई डी एक्स। अगर y है एक बार डिफरेंशिएशन किया तो dy बाई डी एक्स dy बाई डी एक्स करके करेंगे मतलब इसका दो बार हो गया तो क्या लिखेंगे डी बाई डी एक्स। तो डी क्या होता है स्टूडेंट डी स्क्वायर वाई और डी एक्स क्या हो जाएगा डी एक्स का स्क्वायर। क्लियर है स्टूडेंट। अगर हम लोग इसका तीन बार डिफरेंशिएशन करते हैं तो डी बाई डी एक्स किसका डिफरेंशिएशन करेंगे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का करेंगे तो डी और डी स्क्वायर क्या हो जाएगा स्टूडेंट डी क्यूब वाई। वेरी गुड। क्लियर है स्टूडेंट। डी और डी स्क्वायर क्या हो जाएगा डी क्यूब वाई और डी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा डी एक्स का क्यूब। क्लियर है स्टूडेंट। अगर इसका हम लोग चार बार डिफरेंशिएशन करते हैं डी बाई डी एक्स तो किसका करेंगे डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब का। तो डी क्यूब और डी कितना हो जाएगा डी का पावर 4y हो गया स्टूडेंट और डी एक्स क्यूब और डी एक्स कितना हो जाएगा डी एक्स का पावर 4 हो जाएगा। समझते हैं अगर y दिया हुआ है एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स, दो बार डिफरेंशिएशन करते हैं तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। कैसे है आपको पता है डी इंटू डी डी स्क्वायर और डी एक्स डी एक्स स्क्वायर। अगर इसका तीन बार डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या लिखेंगे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो डी और डी स्क्वायर डी क्यूब हो गया डी एक्स और डी एक्स स्क्वायर डी एक्स का होल क्यूब। चार बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या लिखेंगे डी क्यूब का करेंगे और डी तो डी क्यूब और डी का पावर 4 हो गया और डी एक्स का पावर 4 हो गया। अब जनरली इसको डिनोट करते हैं y1 से, इसको डिनोट करते हैं y2 से, इसको डिनोट करते हैं y3 से, इसको डिनोट करते हैं y4 से। क्लियर है स्टूडेंट्स। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन में कहीं पर भी y1 दे देता है तो आपको समझ जाना है उसका एक बार डिफरेंशिएशन हुआ। कहीं पर भी y2 दे देता है तो आपको समझ जाना है उसका दो बार डिफरेंशिएशन हुआ। y3 लिखा है मीन्स तीन बार डिफरेंशिएशन हुआ, y4 लिखा है मीन्स चार बार। कई बार क्वेश्चन में इसको y डैश, y डबल डैश, y ट्रिपल डैश और y 4 टाइम्स डैश, चौबल डैश कभी नहीं होता, 4 टाइम्स होता है। y डैश, y डबल डैश, y ट्रिपल डैश, y 4 टाइम्स डैश। ये आपका क्या हो गया डिफरेंशिएशन को आगे बढ़ाना। इसको बोलते हैं मल्टीपल टाइम्स डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं मल्टीपल टाइम्स डिफरेंशिएशन। मोर देन वन टाइम। कोई भी आपको क्वेश्चन दिया है उसको एक से अधिक बार अगर हमको डिफरेंशिएट करना है तो इसको अपन बोलते हैं मल्टीपल टाइम डिफरेंशिएशन। अब ये आपने नोट कर लिया होगा, नोट नहीं करेंगे तो आप लोग इसको पॉज करके नोट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर आपका क्वेश्चन y के फॉर्म में नहीं दिया है, अगर आपका क्वेश्चन किस फॉर्म में दिया है fx, क्या कहते दिया है fx, तो एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसको लिखते हैं f डेज x। कहीं पर भी अगर आपको f डेज x मिलता है मतलब वो एक बार डिफरेंशिएशन है। अगर f डबल डेज x लिखा है मतलब ये कितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ है दो बार। f ट्रिपल डेज x कहीं पर भी मिलेगा तो इसका मतलब ये कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ है तीन बार। y के फॉर्म में दिया है तो भी मैंने आपको समझाया, x के फॉर्म में दिया है तो भी मैंने आपको समझाया। अब अगर एक क्वेश्चन दे देता है e का पावर 2, इसका आपको बोल देता है फाइंड डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। वाई इक्वल टू आपको दे रखा है e का पावर 2x और क्या फाइंड करने को बोल रहे हैं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे आप डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। पहले हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई डी एक्स। e का पावर क्या हो गया 2x हो गया। अब e का पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है e का पावर x होता है। फिर हमको d बाई डी एक्स किसका करना पड़ेगा 2x का करना पड़ेगा। ये बेसिक आप लोग याद रखेंगे।
जैसा आपको ई का करना है, ई का पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई का पावर एक्स होता है, लेकिन उसमें हम लोग फिर क्या करते हैं, जो भी एक्स्ट्रा टर्म बच जाता है उसका दोबारा डिफरेंशिएशन करते हैं। तो ई का पावर 2x और 2x का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 2 आ गया। ये वैल्यू आ गई dy बाई dx। लेकिन आपको क्या निकालना है, d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर, मतलब कम से कम कितनी बार डिफरेंशिएट करना है, 2 बार। तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, और सामने क्या लिखेंगे, अगेन। क्या लिखेंगे, अगेन, पुनः पूरा एक बार हम लोग कर देंगे। तो ये क्या लिखाएगा, dy बाई dx dy बाई dx इज इक्वल टू d बाई dx, और ये क्या हो जाएगा 2e का पावर 2x। अब ये डी क्या हो जाएगा, d स्क्वायर y, और dx क्या हो जाएगा, dx का होल स्क्वायर। 2 बाहर निकल गया। e के पावर x का क्या होता है, e का पावर x 6 होता है। फिर d बाई dx किसका करेंगे, 2x का। जो भी एक्स्ट्रा टर्म रहता है उसको दोबारा करना है। जैसे e का पावर x का हमने e का पावर x किया, फिर 2x का करना पड़ा। वैसे e का पावर x का डिफरेंशिएशन e का पावर x हो गया, फिर हमको किसका करना पड़ेगा, 2x का। तो 2e का पावर 2x इंटू इसका क्या आ जाएगा 2, तो 2 कितना होता है स्टूडेंट, 4e का पावर 2x। तो आपका आंसर d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 4e का पावर 2x आ गया। क्लियर है स्टूडेंट्स, ये आपको समझ में आया। इसी तरीके से एक एग्जाम्पल और हम लोग देखेंगे। जैसे अब हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल कि अगर हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है, y इज इक्वल टू साइन कॉस एक्स का, इसका डिफरेंशिएशन करना है साइन कॉस एक्स का। अब अगर हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना है y इज इक्वल टू साइन कॉस एक्स का, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, d अपॉन dx, और ये क्या हो गया साइन कॉस एक्स। पहले हम लोग इसमें डी बाई डी एक्स लगा दिए। साइन का क्या होता है डिफरेंशिएशन, कॉस, तो ये हो गया कॉस कॉस एक्स, बट हमने किसका डिफरेंशिएशन नहीं किया, कॉस एक्स का। पहले देखो हम लोग समझ लेते हैं, हमको क्या करना है, साइन कॉस एक्स दिया, हमको इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो डी वाई बाई डी एक्स साइन कॉस एक्स, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस कॉस एक्स हो गया, और कॉस एक्स का करना है तो उसको दोबारा लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कॉस कॉस एक्स, और कॉस एक्स का क्या होता है स्टूडेंट, माइनस साइन एक्स। क्या होता है स्टूडेंट, माइनस साइन एक्स। ये किसकी वैल्यू आ गई, डी वाई बाई डी एक्स की। लेकिन हमको क्या निकालना था, फाइंड डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। हमको क्या निकालना है स्टूडेंट, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो फिर क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएशन, अगेन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। फिर से एक्स के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो डी बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स, और अब क्या करना पड़ेगा, कॉस कॉस एक्स इंटू माइनस साइन एक्स हो गया स्टूडेंट्स। क्लियर है। अब ये डी क्या होता है, डी स्क्वायर वाई, और डी एक्स क्या होता है, डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू नो चेंज इन फर्स्ट फंक्शन, कॉस कॉस एक्स बाहर। क्लियर है। डी बाई डी एक्स किसका करना पड़ेगा, माइनस साइन एक्स का, फिर प्लस माइनस साइन एक्स बाहर कर दिए। अब डी बाई डी एक्स किसका करना पड़ेगा, कॉस कॉस एक्स का। किसका करना पड़ेगा स्टूडेंट, कॉस कॉस एक्स का। क्लियर है स्टूडेंट्स। हम लोगों ने क्या किया, डबल फंक्शन में तोड़ दिया। फर्स्ट फंक्शन बाहर, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकंड फंक्शन बाहर, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। अब ये हो जाएगा कॉस कॉस एक्स इंटू माइनस साइन एक्स का क्या होता है स्टूडेंट, कॉस एक्स, फिर क्या करेंगे प्लस माइनस साइन एक्स। ठीक है। अब कॉस का क्या होता है स्टूडेंट, साइन कॉस एक्स, क्या होता है स्टूडेंट, साइन कॉस एक्स, और कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स हो गया स्टूडेंट्स। देखिए कॉस कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, साइन कॉस एक्स, और फिर कॉस एक्स बचेगा तो कॉस एक्स का क्या होता है, माइनस साइन एक्स। तो ये हो जाएगा माइनस कॉस एक्स इंटू कॉस कॉस एक्स प्लस साइन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स, और ये क्या हो जाएगा साइन एक्स साइन कॉस एक्स हो गया स्टूडेंट। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो माइनस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, माइनस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका साइन कॉस एक्स हो गया। क्लियर है स्टूडेंट्स। किसी को कोई डाउट, अगर डाउट होगा तो आप लोग पूछेंगे। एक और इसमें एक माइनस साइन यहाँ पर मिसिंग हुआ है। ये जो कॉस एक्स का करेंगे यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस साइन कॉस एक्स आएगा स्टूडेंट। कॉस का माइनस साइन होता है, तो यहाँ पर एक क्या बच जाएगा आपके पास, माइनस साइन रिमेनिंग बचेगा स्टूडेंट्स। क्लियर है स्टूडेंट्स। अगर कुछ भी डाउट होगा तो आप लोग पूछेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना
y इज इक्वल टू a sin mx प्लस b cos mx। ये अपना क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू a sin mx प्लस b cos mx, और हमको प्रूव करना है, प्रूव दैट d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर प्लस m स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, पेपर में भी आ सकता है। y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, a sin mx प्लस b cos mx, तो हमको प्रूव करना है d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर प्लस m स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। इसका एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, d बाई dx a sin mx प्लस b cos mx, क्या हो जाएगा, a sin mx प्लस b cos mx। a बाहर निकल गया, किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, साइन का। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है स्टूडेंट्स, cos mx। क्या होता है स्टूडेंट, cos mx। बेसिक आप लोग याद रखेंगे, जैसा डिफरेंशिएशन हम लोग करके आए वैसे ही डिफरेंशिएशन करना है स्टूडेंट। तो अभी हमने देखा a बाहर निकल गया, sin mx का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos mx। फिर इसमें एक एक्स्ट्रा टर्म क्या बचा, mx। क्या बच गया स्टूडेंट, mx। तो mx का क्या होगा डिफरेंशिएशन, m होगा, प्लस b बाहर, cos mx का डिफरेंशिएशन क्या होगा स्टूडेंट, sin mx, और mx में से क्या बाहर निकलेगा, एक m बाहर निकल गया स्टूडेंट्स। क्लियर है आप लोगों को, ठीक है स्टूडेंट। अब इसमें से क्या कॉमन निकल रहा है, m कॉमन, क्या बच गया, a cos mx माइनस b sin mx। ये किसकी वैल्यू आ गई स्टूडेंट, dy बाई dx की। अब आप लोगों को समझना है, हमको क्या चाहिए, d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर। हमने अभी क्या निकाला है, dy बाई dx। तो इसका एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, अगेन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो d बाई dx dy बाई dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, d बाई dx, और ये क्या हो जाएगा, m a cos mx माइनस b sin mx, और ये हो गया। अब m बाहर, सबसे पहले तो क्या बाहर कर सकते हैं स्टूडेंट, m। a बाहर हो गया, cos का क्या होता है स्टूडेंट, माइनस sin mx। cos का क्या होता है स्टूडेंट, माइनस sin mx। बेसिक आप लोग याद रखेंगे, हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो cos का क्या होता है, माइनस sin mx, और mx का डिफरेंशिएशन क्या होगा, m माइनस b। sin mx का क्या होगा, cos mx, और cos mx का करने के बाद हम लोगों के पास जो mx बचेगा उसका क्या होगा डिफरेंशिएशन, m और m बाहर निकला, क्या हो जाएगा, m स्क्वायर, एक m पहले से था, एक और m कॉमन निकाल दिए। अब इसमें और माइनस साइन भी बाहर निकाल देते हैं, इसमें भी है और इसमें भी है, तो क्या बच जाएगा, a sin mx प्लस b cos mx। क्लियर स्टूडेंट, मतलब हमने क्या किया, m और m को कॉमन निकाल दिया तो m स्क्वायर हो गया, माइनस माइनस कॉमन निकाल दिया तो यहाँ क्या बच गया, a sin mx, यहाँ क्या बच गया, b cos mx। इतनी जो वैल्यू है वो किसकी वैल्यू स्टूडेंट, y की। तो ये क्या हो गया, माइनस m स्क्वायर y। क्या हो गया स्टूडेंट, माइनस m स्क्वायर y। और ये d क्या होता है, d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर। क्या लिख के आ रहे हैं यहाँ पे, d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर, d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर। तो इसको इधर लेके जाएंगे तो आपका आंसर प्रूफ हो गया, d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर प्लस m स्क्वायर y इज इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट, 0। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमको y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, a sin mx प्लस b cos mx दिया हुआ है। इसका एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं, dy बाई dx, a sin mx प्लस b cos mx हो गया, a बाहर निकल गया, sin mx का डिफरेंशिएशन cos mx होगा, और mx का क्या होगा स्टूडेंट, m होगा। b cos mx में b हो गया, और cos का क्या होता है, माइनस sin mx, और mx का क्या होता है, m। m और m दोनों में कॉमन, a cos mx बचा, b sin mx बच गया। अब d बाई dx करेंगे, दोबारा कर देंगे, क्योंकि हमको d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर चाहिए, तो dy बाई dx इंटू d बाई dx कर लिए, d बाई dx m a cos mx माइनस b sin mx, m बाहर, a बाहर, cos mx का डिफरेंशिएशन माइनस sin mx, और mx का कितना हो गया, m। इसी तरीके से b बाहर, sin mx का क्या होगा, cos mx, और mx का क्या बाहर निकलेगा, m। क्लियर। अब क्या करेंगे, दोनों में से m और m कॉमन निकल गया, अब बाहर निकल रहा है मतलब ये है उसका दोबारा डिफरेंशिएशन हो रहा है ना, बोलेंगे नहीं। अब माइनस साइन भी बाहर निकल गया, तो माइनस m स्क्वायर इक्वल टू a sin mx प्लस b cos mx। अब इतने की जगह में हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, y, तो d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर इक्वल माइनस m स्क्वायर y। अब माइनस वाले को उधर लेके जाएंगे तो ये आपका क्या होगा स्टूडेंट्स, प्रूफ। क्लियर स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ पे हमने देखा माइनस m स्क्वायर y को अगर इधर ट्रांसफर कर देंगे तो ये प्लस m स्क्वायर y इक्वल टू क्या हो जाता है, 0। अब इसी के बाद अगर हम लोग और एग्जांपल्स देखें, इसी तरीके से क्वेश्चन देखें जो आप लोगों के बेनिफिशियल है,
आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। तो मैं 2-3 एग्जाम्पल और अभी आप लोगों को क्लियर करूंगा। आप लोग सारे एग्जाम्पल्स को नोट भी करेंगे, इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। जैसे अगर हमको क्वेश्चन दे देता है y इज इक्वल टू ई का पावर m cos इनवर्स x, क्या दे देता है स्टूडेंट, y इज इक्वल टू ई का पावर m cos इनवर्स x, और हमारे पास प्रूफ करने को बोलता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 माइनस m स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू ई का पावर m cos इनवर्स x दे देता है और हमको प्रूफ करने के लिए बोल रहा है टू प्रूफ, ये हमको प्रूफ करने के लिए बोल रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 प्लस माइनस m स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। तो इसका हमको डिफरेंशिएट करके लाना है। तो मैंने पहले ही आपको बेसिक समझा दिया है, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको y1 लिखा हुआ मिलता है मतलब एक बार डिफरेंशिएशन, y2 लिखा हुआ मिलता है मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन है। तो सबसे पहले डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, इसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन dy बाई dx इज इक्वल टू dy dx ई का पावर m cos इनवर्स x स्टूडेंट। इसको क्या राइट कर सकते हैं y1, अब इसी क्या चुके dy बाई dx की जगह क्या लिख सकते हैं y1 ई का डिफरेंशिएशन ई m cos इनवर्स x हो गया, ठीक है। dy बाई dx किसका करेंगे m cos इनवर्स x का। हम लोग सीख क्या चुके स्टूडेंट, जिस तरीके से ex का करते हैं वैसे ही ex का कर देना है, फिर जो एक्स्ट्रा टर्म बचेगा उसको दोबारा डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। तो e का पावर m cos इनवर्स x का e का पावर m cos इनवर्स x हो गया। अब हमको डिफरेंशिएशन m cos इनवर्स x का करना है। तो y1 इज इक्वल टू e का पावर m cos इनवर्स x, m बाहर, cos इनवर्स x का क्या होता है माइनस 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या होता है स्टूडेंट्स माइनस 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो y1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस m e का पावर m cos इनवर्स x अपॉन रूट ओवर में क्या बच गया स्टूडेंट्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है स्टूडेंट्स यहाँ पर तक, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। क्या होगा स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 1। पहले हम लोगों ने क्या किया dy बाई dx किया, dy बाई dx की जगह y1 लिख दिया, e का पावर x का e का पावर x होता है, जो एक्स्ट्रा टर्म बचा उसको दोबारा डिफरेंशिएशन करना है, m बाहर निकल गया, cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है स्टूडेंट। अब हम लोग क्या करेंगे इसका अगेन डिफरेंशिएशन, अगेन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, फिर से x के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो dy1 बाई dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा d बाई dx माइनस m e का पावर m cos इनवर्स x अपॉन रूट ओवर क्या हो गया स्टूडेंट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया स्टूडेंट। अब ये कौन सा फार्मूला लगेगा इसमें दिख रहा है, ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, डिवाइड वाला फार्मूला लगाएंगे स्टूडेंट, और dy1 बाई dx की जगह में क्या लिख सकते हैं y2, क्या राइट कर सकते हैं स्टूडेंट y2 राइट कर सकते हैं। बेसिक आप लोग याद रखेंगे, एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं y1 का एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो y2, या इसको 2 बार डिफरेंशिएशन भी बोल सकते हैं। रूल्स क्या बोलते हैं, सेकंड फंक्शन में कोई भी चेंजेस नहीं होगा, dy बाई dx किसका करेंगे हम लोग फर्स्ट फंक्शन का, फर्स्ट फंक्शन मतलब माइनस e का पावर m cos इनवर्स x हो गया। माइनस m को आप लोग टोटल बाहर निकाल दीजिए स्टूडेंट्स, मतलब ये आप मान के चलिए माइनस m बाहर हो गया। अब हमने क्या किया है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स किसका करेंगे e का पावर m cos इनवर्स x का करेंगे, ठीक है। फिर माइनस साइन लगाएंगे, e का पावर m cos इनवर्स x बाहर हो गया, तो डी बाई डी एक्स किसका करेंगे स्टूडेंट रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का करेंगे, और नीचे में क्या हो जाएगा रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट, मीन्स आपको इसमें क्या करना है मल्टीप्लाई डिवाइड फार्मूला लगाना है। पहले माइनस m बाहर, नो चेंज इन सेकंड फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस साइन, नो चेंज इन फर्स्ट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन अपॉन सेकंड फंक्शन का स्क्वायर, ये बाहर इसका डिफरेंशिएशन, ये बाहर इसका डिफरेंशिएशन अपॉन इसका क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे स्टूडेंट्स। क्लियर है यहाँ पर तक। अब हम लोग क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, जनरली अगर हम लोग को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे इसको इरेज कर लेते हैं। हमको ये प्रूव करके लाना है इसलिए मैं इसको इरेज नहीं कर रहा हूँ, और इक्वेशन 1 भी इरेज नहीं कर रहे हैं, यहीं से सॉल्व करेंगे। y2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस m बाहर, क्या बाहर है स्टूडेंट्स माइनस m, क्या बचा है यहाँ पे अपने पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर बच गया। e के पावर x का क्या होता है e का पावर m cos इनवर्स x हो गया स्टूडेंट्स। अब cos इनवर्स x का दोबारा करना पड़ेगा, मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, तो d बाई dx m cos इनवर्स x हो गया स्टूडेंट्स।
ई का पावर एक्स का हमने किया, ई का पावर एक्स हो गया, लेकिन एक्स्ट्रा जो बचता है उसको दोबारा करते हैं, फिर माइनस ई का पावर एम कॉस इनवर्स एक्स हो गया स्टूडेंट्स। और रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होगा, 2 रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 रूट एक्स, तो इसमें जो भी है उसका करेंगे, फिर डी बाई डी एक्स इसका करना पड़ेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। वेरी गुड। अपॉन क्या करेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर बच गया। क्यों बच गया, क्योंकि स्क्वायर और रूट कैंसिल, तो ये इतना बच गया। अभी फिर से देख लेते हैं एक बार, y2 इज इक्वल टू माइनस एम रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ई का पावर एम कॉस इनवर्स एक्स का ई का पावर एम कॉस इनवर्स एक्स हो गया, और जिसका नहीं किया था उसका एम कॉस इनवर्स एक्स का दोबारा करेंगे माइनस साइन, ई का पावर एम कॉस इनवर्स एक्स बचा, रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2 रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और डी बाई डी एक्स इसका करेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर का रूट कैंसिल हो गया। अब अगला स्टेप क्या आ जाएगा स्टूडेंट, अगर अगला स्टेप हमको लाना है, इक्वेशन 1 आप लोग याद रखेंगे स्टूडेंट्स, हम ये कर रहे हैं। अगर अगला स्टेप अपने को लाना है तो इस स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, y2 इज इक्वल टू माइनस एम रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर ई का पावर एम कॉस इनवर्स एक्स हो गया स्टूडेंट, और एम कॉस इनवर्स एक्स में एम बाहर, कॉस इनवर्स एक्स का क्या होता है रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन किस साइन के साथ, माइनस साइन के साथ, फिर माइनस ई का पावर एम कॉस इनवर्स एक्स हो गया स्टूडेंट, अपॉन 2 रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचा हुआ है, और इसका क्या हो जाएगा -2x हो जाएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि 1 का डिफरेंशिएशन कितना होता है 0 और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है -2x होता है। अब ये और ये क्या हो गया आपका कैंसिल, और नीचे में क्या बचेगा अपने पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इस साइड ट्रांसफर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 ये डिवाइड में जाएगा मल्टीप्लाई इज इक्वल टू माइनस एम। क्लियर स्टूडेंट्स, अब क्या बच गया यहाँ पे माइनस एम ई का पावर एम कॉस इनवर्स एक्स बचा स्टूडेंट, और आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा ये वाला, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो गया माइनस माइनस प्लस ई का पावर एम कॉस इनवर्स एक्स अपॉन रूट ओवर क्या हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया स्टूडेंट्स। अब देखिए अभी क्वेश्चन 1 जो निकाल के आए थे वो इसी तरीके से दिख रहा था, ई का पावर एम कॉस इनवर्स एक्स, एम को अंदर ले आते हैं प्लेन और बना लेते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर, y2 इसकी जगह में क्या लिख सकते हैं माइनस माइनस प्लस एम स्क्वायर ई का पावर एम कॉस इनवर्स एक्स, फिर माइनस यहाँ जाएगा माइनस एम ई का पावर एम कॉस इनवर्स एक्स अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अभी हम लोग 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 इज इक्वल टू, इसकी जगह में एम स्क्वायर और इतने की जगह में क्या लिख सकते हैं y, और इसकी जगह में क्या लिख सकते हैं y1, इतना पूरा वैल्यू किसका हो गया स्टूडेंट y1 का। अब इसमें एक और चीज बचा हुआ था स्टूडेंट्स, मेरे से थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, x यहाँ पे रिमेनिंग है, x यहाँ पे रिमेनिंग है, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा x बच जाएगा स्टूडेंट्स, x को छोड़ेंगे तो ये पूरी वैल्यू y1 की है, देख लेंगे आप लोग, तो यहाँ पे ये अगर सब कुछ जब ट्रांसफर करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2, ये x y1 कौन से साइन में है आपका प्लस साइन में है, ये प्लस साइन में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, और ये प्लस साइन में तो इधर जाके क्या हो जाएगा ये माइनस, तो इस तरीके से इधर कुछ नहीं बचेगा, तो आपका क्या प्रूफ हो गया स्टूडेंट 0। इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट। क्लियर है स्टूडेंट्स, अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट लगता है इसको कम से कम इस वीडियो को 2 बार देखेंगे, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, अगर समझ में नहीं आएगा तो आप हमसे फिर से व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स, या आप मैसेज भी कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल लास्ट और आप लोगों को हम एक समझा देते हैं, एकदम इजी एग्जाम्पल्स है, ये आपको इजीली समझ में आ जाएगा, इतना लेंथी नहीं जाएगा। अब ऐसे क्वेश्चन लेंथी क्वेश्चन ही इसमें पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स।